बहुत मुश्किल सिचुएशन में बैठे हुए हम सब भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जंतर मंतर से आई हुई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। आपकी नजरों के सामने से भी गुजरी होंगी। कौन होगा इस दुनिया में जिसके मुंह से इन तस्वीरों को देखकर आह न निकली हो। क्रूरता, बर्बरता और वहशीपन जैसे शब्द इन तस्वीरों के आगे छोटे पड़ जाते हैं। जिस ब्रजभूषण शरण को जेल में होना चाहिए था, वो नई संसद के सामने फोटो शूट करवा रहे थे, और जिन्हें कंधों पर बैठाया जाना चाहिए था, उन्हें कंधों से पकड़कर घसीटा जा रहा है। लेकिन मैं आज इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, करना भी नहीं चाहता। मैं आज अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं मीडिया संस्थानों से, सवाल पूछना चाहता हूं पत्रकारों से, प्रोफेसरों से, वकीलों से, अभिनेताओं से, निर्देशकों से, फिल्मकारों से, कलाकारों से। पूरा देश हमारे साथ में हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है। ये हुआ ही क्यों? इतनी हिम्मत कैसे हो गई किसी पुलिस फोर्स की, किसी सरकार की, किसी व्यवस्था की कि वो हमारी बेटियों को, जिन्होंने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, उन्हें इस बेरहमी से कुचल दे, घसीट ले, उनके आत्मसम्मान को रौंद डाले? कैसे हुई हिम्मत? क्योंकि हम सब मुर्दा नागरिकों के झुंड में तब्दील हो चुके हैं। हमें फर्क पड़ना बंद हो चुका है। हम इतने सुखी, संतुष्ट और सभ्य हो चुके हैं कि अपने सामने हो रहे जुल्म पर हम लाश की तरह शांत पड़े रहते हैं। और जब मैं हम बोल रहा हूं तो इसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। मैंने टीवी के एक से एक स्वनाम धन्य एंकरों के ट्विटर देखे, जो चैनलों पर नारी स्वाभिमान पर रोज घुट्टियां पिलाते नजर आते हैं और आती हैं। लगा किसी ने तो लिखा ही होगा, मेरा दिल रोया है। किसी ने तो लिखा होगा, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। किसी ने तो लिखा होगा, यह बर्बरता है। किसी ने तो लिखा होगा, यह भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जिंदा होंगे, मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। एक से एक अभिनेता जिन्होंने संसद की नई इमारत पर लोकतंत्र की बलाएं ली हैं, सबके बयान खोजे। उनके भी जिनके फिल्मों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था नरेंद्र मोदी के शिष्यों, साथियों और समर्थकों ने, और उनके भी जो राष्ट्रवाद की भावना को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। वो अभिनेत्रियां जो नकली लक्ष्मीबाई बनकर स्त्रीवाद की घुट्टियां पिलाती रहीं। किसी एक का नाम लेकर हम इस मुद्दे को छोटा बनाने से बचना चाहते हैं। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, जो नीलाम होते हैं हर साल करोड़ों रुपए में। हथौड़े की टन पर अरबों रुपए के खेल में बिक जाने वाली आत्माएं भी खेल भावना के खोखले सिद्धांतों पर फेंक सकते थे दो चार अल्फाज। लेकिन अरबों रुपए के प्राइस टैग की जिंदगी जो चीज सबसे पहले छीनती है, वो है आपके दिल की आवाज। और केवल छीनती ही नहीं है बाबू, खरीद लेती है। और इस बाजार में आदमी बड़ा चाहे जितना नजर आए, लेकिन उसके लिए राष्ट्रवाद भी किसी नूडल्स की तरह होता है, और राष्ट्रद्रोह भी। और नूडल्स के कारोबार में किसी को भी कुचल देने के दृश्य दर्द नहीं पैदा करते, सिर्फ सूचना पैदा करते हैं। और सूचनाएं कोलाहल, क्रोध या करुणा कुछ भी नहीं जगाती। रेसलिंग की है और 1 महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या वाकई ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सचिन तेंदुलकर, ये अमिताभ बच्चन, ये महेंद्र सिंह धोनी, ये विराट कोहली, या फिर कंगना रनौत, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ये केरला स्टोरी बनाने वाले, ये कश्मीर फाइल्स बनाने वाले, ये अनुपम खेर, ये किरण खेर, ये हेमा मालिनी, ये परेश रावल, ये करण जौहर, ये फराह खान, ये अरिजीत सिंह, इन लोगों को क्या सचमुच में पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्या गुजरी है, क्या टूटा है, क्या बिखरा है? या फिर ये जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? और अनजान बन रहे हैं तो किस वास्ते? क्या हासिल करना बचा रह गया है? दौलत, शोहरत, रुपया, मकान, दुकान या आराम? और अगर इसका जवाब है इनमें से कुछ नहीं, तो फिर जंतर मंतर से उठाई गई बेटियों को पूछने का पूरा हक है कि आप वाकई जिंदा बचे हुए हैं या तब्दील हो चुके हैं चलती फिरती लाशों में। पूछने का हक है कि आप पर लुटाई गई अशरफियों में वो कौन सा चुंबक लगा था जिसने आपकी जुबान को एक बेगैरत पलटन, एक बेहया सत्ता और एक बेपरवाह बादशाह की चौखटों से चिपका दिया। इस देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक, पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं, इंसाफ का रोजगार करने वाले वकील,
फैसले की तनख्वाह लेने वाले जज, जवानी का जोम दिखाने वाले नौजवान और तजुर्बे की अंगड़ाई लेने वाले बुद्धिजीवी, समाजसेवी, साहित्यकार, कवि, चिंतक, आलोचक, लेखक, पत्रकार क्यों नहीं पूछते मुल्क का मुस्तकबिल बदलने आए जहां पनाह से कि अगर यही है लोकतंत्र का ढंग, अगर यही है संविधान का रंग, यही है न्याय की तरंग, तो इसे चिनवा दीजिए अपने राजमहल की किसी बहरी दीवारों के बीच, वरना आपकी कायर हिमाकतों के खिलाफ सूखते हुए हलक से उठती हुई हिचकियां एक रोज हालात की हवालातों के फाटक तोड़ डालेंगी। देश याद रखेगा इस बात को, जब नई संसद का निर्माण हो रहा था उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में दो चीजें एक साथ हो रही थी और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि यह जुल्म आखिरी है और उनका नंबर कभी नहीं आएगा, वो गलत सोचते हैं। वो पत्रकार जो आज पूरी निर्लज्जता से खामोश हैं बेटियों की कमीज खींचे जाने पर, वो संपादक जो पूरी ढिठाई के साथ खिंचवा रहे हैं सुल्तान के निगहबान के साथ तस्वीरें, वो लोग जिन्हें लगता है कि यह दौर हमेशा ऐसा ही रहेगा, उन्हें होना चाहिए मालूम कि हर दौर बदलता है। खत्म हो जाते हैं राजा रानी तानाशाह और उनके चाकर। लोकतंत्र के मसनदों पर विराजे हुए आतंक के जहां पनाहों को इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। यहां नहीं रहे तुर्क तैमूर, नहीं रहे पुर्तगाली और डच, नहीं रहे मुगल और मंगोल, नहीं रहे अंग्रेजी साहब और उनकी मेमें, तो आप भी नहीं रहेंगे हमेशा। आप बदल दीजिए संसद को किसी मंदिर में, बैठा दीजिए चुने हुए नुमाइंदों के माथे पर पुजारियों महंतों की टोलियां, लेकिन याद रखिएगा समय सबसे बड़ा शिक्षक है, संघर्ष सबसे बड़ी अदालत और इतिहास सबसे बड़ा मुंसिफ। हर क्रूर, बर्बर और बेलगाम राजा को इस अदालत से गुजरना होता है। आज नहीं तो कल ये होगा, और तब सवाल केवल राजा रानी से नहीं पूछे जाएंगे, तब सवाल पूछे जाएंगे उन पत्रकारों से भी जिन्होंने जहां पनाह के जुल्म की कहानियों पर तरक्की के अफसाने लिखे थे। तब सवाल पूछे जाएंगे उन महानुभावों से भी जिन्हें माथे पर बैठाकर नागरिकों ने मेगा स्टार, सुपरस्टार, बिग बी और क्रिकेट के भगवान जैसे तमगे दिए, लेकिन उनके लिए नागरिकों की यह कतारें एक भीड़ से ज्यादा, एक झुंड से ज्यादा कुछ नहीं, जिनकी कीमत कभी कभार झरोखों से आकर हाथ हिला देने से ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें मालूम नहीं कि अखबारों में छपे हुए उनके रिकॉर्ड, उनकी कमाई और उनकी सफलताएं लोकतंत्र की वजह से हैं। इसी लोकतंत्र ने उन्हें बनाया है और इसी लोकतंत्र ने उन्हें बचाया है, वरना इधर की भीड़ या उधर की भीड़ उन्हें बीच चौराहे पर कभी भी घसीट लेती। अमिताभ बच्चन जी, आप कब समझेंगे कि नूडल्स और चॉकलेट बेचने के अलावा भी आपकी कोई जिम्मेदारी है? शाहरुख खान जी, आप कब समझेंगे कि लोकतंत्र एक जालसाज ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के पैकेज बेचने से नहीं बचता? कब समझेंगे आमिर खान कि लोकतंत्र किसी फिल्म का दुखांत या सुखांत नहीं है, उसे बचाने के लिए पैसा नहीं दिल लगाना पड़ता है। अंत में मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज मत समझिए कि यह कुछ खिलाड़ियों की बात है, किसी खेल की बात है, दो चार बेटियों पर ढाए गए जुल्म की कहानी है। इस तस्वीर में किस दिन हम और आप, हमारे और आपके बच्चे आ जाएंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा। उस दिन आप किस मुंह से लोकतंत्र की दुहाई देंगे, कैसे मिलाएंगे अपने आप से नजरें? इसलिए नजरें खोलिए, खुलकर बोलिए, न्याय की आस को कुचलने वाले हर जुल्म के खिलाफ, हर जुल्मी के खिलाफ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।